ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 2 दिसंबर को थिएटर में मरक्कर अरबी कदरिंते सिम्हा में मलयालम फिल्म रिलीज हुई है। अभी 2 दिन पहले जस्ट इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। उस पर मैंने हमारे मुख्य चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है। और उस ट्रेलर रिव्यू में मैंने आप सबसे कहा था कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ पक्का अभी तक पता नहीं है, क्योंकि तब तक भी इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कहीं पर भी कोई बज़, कोई चर्चा मुझे कम से कम देखने को नहीं मिली थी। हालांकि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इस फिल्म ने 3 मुख्य पुरस्कार जीते हुए हैं। एक है बेस्ट फीचर फिल्म का, उसके बाद में बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का, और तीसरा है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का। तो इतने सारे पुरस्कार इस फिल्म ने जीते हुए हैं। मोहनलाल जी की फिल्म है, प्रियदर्शन जी की उनके जीवन की अब तक की, उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बिग बजट फिल्मों में से एक है। 100 करोड़ के करीब फिल्म का बजट है। पर फिर भी सोशल मीडिया पर मुझे कम से कम कहीं पर भी फिल्म को लेकर जो एक बज़, चर्चा दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दी। और हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें तो हाँ, फिल्म हिंदी में रिलीज़ हुई है। मैंने कल जब बुक माई शो ओपन किया और चेक किया, तब जाकर मुझे पता चला कि भाई हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। पर हमारे यहाँ पर तो एक भी शो आज इसे नहीं मिला था। फिर मैंने मुंबई में चेक किया तो पूरे मुंबई में बुक माई शो पर जाकर मैंने ऑल सिलेक्ट किया, मुंबई सिलेक्ट करने के बाद में, और देखा तो पूरे मुंबई में मात्र 3 शोज इसे मिले हुए थे आज। तो हिंदी वर्जन को बिल्कुल नगण्य इस प्रकार के शोज मिले हुए हैं। अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने दोबारा से बुक माई शो ओपन किया। मुझे लगा कि शायद कुछ स्क्रीन्स वगैरह बढ़ गई होंगी, तो हाँ, कुछ थोड़ी बहुत स्क्रीन्स बढ़ी है, पर फिर भी अभी भी नगण्य इस प्रकार के शोज ही मिले हैं। मुंबई में अभी मैंने देखा कुछ 8-10 शोज मिले हुए हैं, और हमारे यहाँ पर अभी एक शो कल इसे मिला है। पर आज मैंने इसे मलयालम में देखा, इसकी मूल भाषा में, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में। ये एक अच्छी बात रही कि कम से कम चलो इंग्लिश सबटाइटल्स थे। पर आप अगर इसको मूल भाषा में देखना चाहते हैं तो एक बार टिकट बुक करने से पहले ये चेक कर लेना कि इंग्लिश सबटाइटल्स है या नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पर इंग्लिश सबटाइटल्स है और कुछ जगहों पर नहीं है। तो अभी आज दोपहर को मैंने फिल्म देखी। फिल्म काफ़ी बड़ी है, पूरे 3 घंटे की फिल्म है, 3 घंटे से भी 1 मिनट ऊपर है। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है प्रियदर्शन जी। अब इस फिल्म को लेकर मैंने थोड़ी बहुत बातें इसके ट्रेलर रिव्यू में की हुई है, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में इस पर चर्चा करना तो बनता है। कुछ बातें हो सकता है कि रिपीट हो जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रियदर्शन जी, वे 1996 से लेकर के तब से इस फिल्म पर, इस सब्जेक्ट पर वे फिल्म बनाना चाह रहे थे, पर तब इतना बजट वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं हो पाया, फिल्म वे नहीं बना पाए। फिर 2017 में आकर उन्होंने दोबारा से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उन्होंने जब इस पर रिसर्च आदि करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो कुछ उन्होंने साहित्य पढ़ा, किताबें आदि पढ़ी, उसमें बहुत सारा विरोधाभास उन्हें दिखाई दिया। जो फैक्ट थे वो काफ़ी एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, विरोधाभास था काफ़ी। और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी भी बात है। आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसमें जो इतिहासकार इतिहास लिख रहा है वो अपने दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास लिखता है। जैसे कि भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो विदेशी आक्रांताओं ने जो इतिहास लिखा हुआ है, उन विदेशी आक्रांताओं के दरबारियों ने जो इतिहास लिखा हुआ है, वो बिल्कुल एक अलग इतिहास है। पर भारत से प्रेम करने वाले जिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, वो इतिहास भारत के दृष्टिकोण से है। पर साथ में कुछ भारतीय ऐसे भी है, वे उन विदेशी आक्रांताओं का अभी भी महिमा मंडन करते हैं। तो वे जब इतिहास लिखते हैं, ऐसे इतिहासकार, तो उनका एक अपना अलग ही इतिहास होता है। तो इस प्रकार से इतिहास में कई सारे अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर इसके बाद में प्रियदर्शन जी ने थोड़ा सा फैक्ट, उसके साथ में फिक्शन और जो कुछ दंतकथाएं इस इतिहास को लेकर प्रचलित थी, इनको साथ में मिलाकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को तैयार किया है। फिल्म में मोहनलाल जी के साथ में अर्जुन सरजा और सुनील शेट्टी, मंजू वारियर, कीर्ति सुरेश, ऐसे कई सारे मंझे हुए कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं। अब फिल्म के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। कोझिकोडे के जो हिंदू शासक थे उन्हें समुद्रीज कहा जाता था, समुद्री, जिनका बाद में अपभ्रंश होकर झिमुरिन उनका नाम पड़ गया और उन्हें बाद में झिमुरिन ऑफ कैलिकट कहा जाने लगा। तो ये जो कोझिकोडे के हिंदू शासक थे समुद्री, उनके नौसेना दल का प्रतिनिधित्व करते थे कुंजाली मरक्कर्स। ये जो मरक्कर्स थे वे मुस्लिम समाज से थे और वे कोझिकोडे के हिंदू शासक समुद्रीज के नौसेना दल का प्रतिनिधित्व करते थे। और उन्होंने, कुंजाली मरक्कर्स ने किस प्रकार से पोर्तुगीजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, इस पर इस फिल्म की पूरी कहानी आधारित है। मोहनलाल जी ने इसमें कुंजाली मरक्कर 4 का कैरेक्टर प्ले किया है और उनके पात्र का नाम है मोहम्मद अली। अब पहले फिल्म की कौन सी बातें मुझे पसंद है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो फिल्म के जो विजुअल इफेक्ट्स थे वे सच में प्रशंसनीय थे। फिल्म का बजट मात्र 85 से 100 करोड़ यहाँ पर दिखा रहा है, पर फिर भी उतने में ही उन्होंने जिस प्रकार के विजुअल्स रिक्रिएट किए हैं, उस समय को उन्होंने जिस प्रकार से रिक्रिएट किया है, जो कॉस्ट्यूम्स आदि थे, जो बड़ी बड़ी नाव उन्होंने यहाँ पर दिखाई है, युद्ध नौका हम उनको कह सकते हैं। और कुंजाली मरक्कर्स या समुद्रीज और फिर पोर्तुगीज, इनके बीच के जो कुछ युद्ध के सीन हैं पानी के अंदर के, वे सच में
मतलब काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे थे, कहीं पर भी फेक मुझे नहीं लगे वे विजुअल्स। हालांकि कई सारी जगहों पर हमें बहुत क्लोजअप शॉट्स उन्होंने दिखाए हैं, जैसे कि अगर कोई तोप का गोला अगर फेंका जाता है तो वो तोप का गोला गिरने के बाद में ऐसा दूर से वो विजुअल हमें नहीं दिखाई देता कि भाई तोप का गोला गिरा है और उससे जो डिस्ट्रक्शन, जो कुछ विनाश हो रहा है वो दूर से हमें नहीं दिखाई देता। वहाँ पर एकदम से क्लोजअप शॉट लिया गया है और कुछ ऐसे थोड़े बहुत ऐसे, जैसे कुछ नाव पर अगर कोई तोप का गोला गिरा हो तो वहाँ पर कुछ लकड़ी के टुकड़े जिस प्रकार से उड़ रहे हो, वो बहुत क्लोजअप शॉट्स उन्होंने लिए हैं। दूर से वो सीन हमें दिखाया नहीं गया। मेरे ख्याल से ये बजट को कम रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, पर फिर भी उन्होंने दूर से दिखाने के चक्कर में वो बिल्कुल ही सीन को खराब कर दिया हो या वो फेक लग रहा हो, ऐसा नहीं किया है। तो ये एक फिल्म का प्लस पॉइंट है, फिल्म के वीएफएक्स, फिल्म के विजुअल्स। इसके अलावा दूसरी जो बात मुझे इस फिल्म की सबसे ज्यादा पसंद आई वो है पोर्तुगीजों की क्रूरता दिखाना। अब देखिए, भारत भूमि पर जिन भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, फिर वे चाहे अफगान हो, तुर्की हो, मुगल हो, डच हो, पुर्तगीज हो, ब्रिटिश हो, इन सब में अगर हम देखें कि भारत भूमि का किसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, तो वे बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के ब्रिटिश थे। क्योंकि हिंसा तो सभी ने की है, पर भारत की आत्मा पर आघात अगर किसी ने किया है तो वह है ब्रिटिश। उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो ब्रिटिशों ने किया है, और वो भी बहुत चालाकी से। पर हिंसा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हिंसा तो मुगलों ने की। उन्होंने यहाँ पर हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा, लाखों लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा, अनगिनत हिंदुओं को बहुत ही जबरन क्रूरता से अत्याचार कर करके उन्होंने कन्वर्ट किया। इस प्रकार का हत्या, लूट और बलात्कार का इतिहास मुगलों का रहा है। पर मुगलों की जितनी ही हिंसा पोर्तुगीजों ने भी की थी, पर पोर्तुगीजों की ये जो हिंसा है, क्रूरता है, अत्याचार है, उसे कभी भी सामने नहीं लाया गया है। अगर आप पूरा हमारे फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास अगर देखेंगे तो पोर्तुगीजों के क्रूरता पर, अत्याचार पर नगण्य फिल्में बनी हुई है। इस पर एक केवल डॉक्यूमेंट्री मुझे याद आती है, जिसके बारे में मैंने आपको ट्रेलर रिव्यू में भी बताया था। मनोहर पर्रिकर जी ने, उस समय की तत्कालीन गोवा सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, गोवाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसमें पोर्तुगीजों के ये जो अत्याचार है, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा, किस प्रकार से जो हिंदू कन्वर्ट होने से मना कर देते थे उन्हें कैसे जिंदा जला दिया जाता था, इसका पूरा इतिहास वहाँ पर दिखाया गया है। और गोवा इंक्विजिशन का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे अनुसार तो मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये एक पहली ऐसी फिल्म है जिसके माध्यम से पोर्तुगीजों की ये जो क्रूरता है, उनके द्वारा भारत भूमि पर हुए ये जो अत्याचार है, उन्हें सामने लाने का प्रयास किया गया है। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे और भी ऐसी कई सारी फिल्में बननी चाहिए और पोर्तुगीजों की क्रूरता को देश के सामने लाना बहुत बहुत आवश्यक है। विशेषतः गोवा इंक्विजिशन का जो इतिहास है उस पर फिल्में बननी चाहिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आज तक भारत में गोवा इंक्विजिशन पर कोई भी फिल्म नहीं बनी है। 250 वर्षों तक पोर्तुगीजों ने इंक्विजिशन का ये कानून भारत में लागू किया था, दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर लागू किया था। इंक्विजिशन का अर्थ होता है रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास न करने वालों को ढूंढकर उन्हें दंडित करता है। और 250 वर्षों तक उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार किए हैं। फिल्म में भी मोहनलाल जी का जो कैरेक्टर है कुंजाली मरक्कर 4 का, वो देश की जनता को जागरूक करने के लिए 2-3 जगहों पर कहते हैं कि आज पोर्तुगीज यहाँ पर आए हैं, कल को वे यहाँ पर अत्याचार करेंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा कर लेकर के जाएंगे, उनसे उत्पन्न होने वाली जो अगली जनरेशन है जो पोर्तुगीजों की तरह दिखेगी, उनकी तरह बात करेगी, वे हमारी पहचान को नष्ट कर देंगे, यहाँ पर चर्च आदि बनाएंगे। तो इस प्रकार से वो लोगों को वहां पर जागरूक भी करता है मोहनलाल जी का कैरेक्टर। तो ये एक बात मुझे फिल्म की पसंद आई। अब फिल्म के मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, फिल्म बिल्कुल थोड़ी सी खिंची हुई है, 3 घंटे की पूरी फिल्म है। इसे आराम से 30 से 40 मिनट ट्रिम किया जा सकता था और इसी कहानी को इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ में और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया जा सकता था। इन कैरेक्टर्स में और थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए थी और अच्छी तरीके से इन्हें डेवलप किया जाना चाहिए था। अभी हम उतना इन कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कहानी के साथ में उतना हम जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म के विजुअल्स अच्छे थे पर कहानी और कैरेक्टर्स में उतनी इमोशनल डेप्थ नहीं थी, उतने कुछ खास ऐसे उनमें कुछ शेड्स नहीं थे। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल सी फिल्म की कहानी थी और इसी कहानी को और इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया जा सकता था। अभी ऐसा नहीं कि फिल्म में हमारा बिल्कुल ही इंटरेस्ट हम खो देते हैं और बिल्कुल फिल्म टॉर्चर बन जाती है, ऐसी तो बात नहीं है। फिल्म हम देख पाते हैं पर फिर भी इसे और ज़्यादा एंगेजिंग वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए था। फिल्म में मोहनलाल जी की युवावस्था का कैरेक्टर उनके ही बेटे प्रणव मोहनलाल ने प्ले किया है और मैंने जब फिल्म की शुरुआत में देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि ये बिल्कुल हूबहू मोहनलाल जी की तरह ही कैसे दिख रहे हैं, उनका यंगर वर्जन। तो
तो बाद में अभी मैंने पढ़ा तब पता चला कि उनके बेटे प्रणव मोहनलाल ही उस कैरेक्टर को फिल्म में प्ले कर रहे थे। एक और बात जो मुझे फिल्म की पसंद आई और जिसे बताना रह गया वो है फिल्म का म्यूजिक। फिल्म खत्म होने के बाद भी फिल्म के विजुअल्स के ही साथ में फिल्म का म्यूजिक भी हमें याद रहता है। अब क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो देखिए, इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर तो ये है कि अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर देखकर ये सोच रहे हैं कि ट्रेलर में जिस प्रकार के कुछ बहुत ही भव्य ऐसे युद्ध के सीन हमें दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर के, तो ऐसे कुछ युद्ध के दृश्य देखने के उद्देश्य से अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो फिल्म देखने के लिए मत जाइए, क्योंकि वैसे सीन्स केवल फर्स्ट हाफ में हैं, वे भी थोड़े से ही है, और वो युद्ध एक प्रकार से इंटरवल तक आकर खत्म भी हो जाता है। इंटरवल से पहले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार ये तो फिल्म खत्म हो गई, पर इंटरवल के तुरंत बाद में फिर एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है, जो एक अलग ही बिल्कुल फिल्म का एक अलग ही टोन हमें सेकंड हाफ के बाद में देखने को मिलता है, जो कई सारे दर्शकों को शायद पसंद भी ना आए, और वो काफ़ी उस बात को भी काफ़ी उन्होंने खींच दिया है। और फिर एंडिंग में जाकर फिर थोड़े से कुछ ऐसे कुछ पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत सत्ता के बारे में, कुछ सत्ता के लालच में कुछ लोग कैसे गलत पुर्तगीज़ों का साथ दे देते हैं, अपने ही लोगों के साथ कैसे गद्दारी कर बैठते हैं, ऐसी काफ़ी सारी बातें फिर सेकंड हाफ में जाकर हमें देखने को मिलती है। तो ट्रेलर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैसे कुछ बहुत बड़े बड़े युद्ध के सीन आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे और बस केवल उस उद्देश्य से आप फिल्म देखना चाहते हैं, तब तो ये फिल्म आपको निराश करेगी। पर बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ मोहनलाल जी के लिए, और जो कुछ फिल्में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स दिखाया है, सत्ता के लालच में समुद्री के अंदर के ही कुछ लोग कैसे गद्दारी कर बैठते हैं, पुर्तगीज़ों का साथ देते हैं, और साथ में ही मरक्कर उनका इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं, तो तब फिल्म आपको ज़्यादा निराश नहीं करेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी इस फिल्म को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, पर वायलेंस है, गला काटने के सीन हैं, गला काटने के बाद में बहता हुआ खून आदि दिखाया गया है, चाकू से वार के सीन हैं, गले में घुसाया हुआ चाकू दिखाया गया है, तो वायलेंस फिल्म में है, जो मुझे तो बच्चों की दृष्टि से सही नहीं लगा, पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो अगर आप जाना चाहते हैं परिवार के साथ में तो जा सकते हैं, फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।